इतिहास के पन्ने पलटें तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां हाथ लगेंगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। अब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद से शेर को मार डाला था। किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैसाची, सौरसैनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया था और गंधर्व विवाह किया था। और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्दभेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। गौरी को मारने की योजना चंद्रबरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए।